ऐसी दिल्ली पहले कभी नहीं देखी। स्वागत को तैयार भारत मंडपम। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्पेशल और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। G20 सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत पूरी तरह तैयार है। विदेशी मेहमानों की सुविधा से लेकर सुरक्षा तक पूरी तैयारी कर ली गई है। दिल्ली के प्रगति मैदान में होने वाले G20 मैदान में भारत मंडपम को दुल्हन की तरह सजाया गया है। मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट पर तैयार हुए भारत मंडपम के कोने कोने में भारतीय संस्कृति और परंपरा की झलक दिखाई दे रही है। इसकी भव्यता ऐसी है कि जब G20 की बैठक के लिए विदेशी मेहमान एक छत के नीचे होंगे, तब पूरी दुनिया भारत के बढ़ते कद के बारे में जानेगी। ये पूरा कन्वेंशन सेंटर 123 एकड़ में फैला हुआ है। वसुदैव कुटुंबकम भारतीय संस्कृति की अवधारणा के मूल में रहा है। इसी सोच की झलक आने वाले दिनों में मिलेगी। ये भारत मंडपम है जहां नटराज की मूर्ति लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नटराज की मूर्ति पर ट्वीट किया है और ये पूरा रास्ता बिल्कुल आपको बदला हुआ नजर आएगा। और इसी रास्ते से होकर जो G20 के सदस्य देश हैं उनके नेताओं का काफिला गुजरेगा। पूरी तैयारियां भारत ने कर ली है। भारत मंडपम तैयार है और यहीं से दुनिया भारत की आवाज को सुनेगा, क्योंकि भारत ग्लोबल साउथ की आवाज बना है और प्रधानमंत्री मोदी लगातार अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करने का प्रस्ताव दे चुके हैं और अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करने को ग्रीन सिग्नल इस G20 शिखर सम्मेलन की भव्यता दिखाते हैं। G20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। यहाँ पर आप देखिए एक बड़े डेलीगेट्स के वेलकम के लिए बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ में, वेलकम G20 डेलीगेट्स। और इसमें उन तमाम देशों के जो झंडे हैं उनकी तस्वीर भी लगाई गई है उनके स्वागत में, क्योंकि G20 में 19 देश हैं और एक यूरोपियन देश है जो इसके सदस्य है और साथ ही 9 देशों को गेस्ट कंट्री के तौर पर भारत ने आमंत्रित किया है। एयरपोर्ट से लेकर प्रगति मैदान तक पूरे रास्ते पर दिल्ली को G20 के रंग में रंग दिया गया है। सड़क और दीवारों को नए सिरे से चमका दिया गया है। सड़क किनारे सजावट देखते ही बनती है। यहाँ तमाम देशों के झंडे लगे हैं, फव्वारे चल रहे हैं और ये पूरा G20 का एक जगह लोगो लगाया गया है और तमाम मूर्तियां बनाई गई हैं। ये पूरा इलाका जहां से धौला कुआं शुरू हो रहा है, एक तरह से यहां से राष्ट्राध्यक्षों का विशेष तौर पर स्वागत करते हुए नजर आएंगे। या तमाम जो यहां पर तैयारियां की गई हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं दिल्ली को सजाने को जो तैयारी थी G20 को लेकर उसी का एक हिस्सा है। G20 सम्मेलन में शामिल होने के लिए कई देशों के प्रतिनिधि मंडल पहुंच चुके हैं। कई देशों के प्रतिनिधि पहुंचने वाले हैं, जिन्हें दिल्ली के अलग अलग 5 सितारा होटलों में ठहराया जा रहा है। होटल ITC मौर्या है जहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनका डेलीगेशन रुकने वाला है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहां पर किए गए और भारत की तमाम सुरक्षा एजेंसियां भी बिल्कुल अलर्ट मोड पर हैं और किसी भी तरह से यहां सुरक्षा में कोई चूक ना हो इसके लिए लगातार नजर भी रखी जा रही है। ये तो बात थी G20 सम्मेलन के भव्य आयोजन की। अब जरा विदेशी मेहमानों की सुरक्षा व्यवस्था पर नजर दौड़ाते हैं। विदेशी मेहमानों की सुरक्षा के लिए दिल्ली के एक बड़े इलाके को छावनी में बदल दिया गया है। ड्रोन और हेलीकॉप्टरों से हवाई निगरानी की जा रही है। वहीं 40,000 जवान चप्पे चप्पे पर नजर रख रहे हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं, दिल्ली पुलिस के, NDRF के और इसी के साथ जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वो लगातार सतर्क बनी हुई हैं और लगातार हर गतिविधि पर नज़र रख रही है। और जितना भी एरिया है नई दिल्ली से के आसपास का, एयरपोर्ट के आसपास का और इसी के साथ में राजघाट के आसपास का, सब पूरे इलाके में जो CCTV कैमरे हैं उनके जरिए भी नज़र रखी जा रही है। दिल्ली में आज शाम 6 बजे के बाद कमर्शियल वाहनों की नो एंट्री रहेगी। सुरक्षा के लिहाज से दिल्ली को 3 जोन में बांटा गया है, कंट्रोल जोन 1, कंट्रोल जोन 2 और रिस्ट्रिक्टेड जोन। आज रात 12 बजे से कंट्रोल जोन 1 पूरी तरह सील हो जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति के पहुंचने से पहले ही सभी रूट चेक होंगे। G20 को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सुरक्षा व्यवस्था अलर्ट पर है। आज शाम को 6 बजे के बाद से दिल्ली में किसी भी तरीके के कमर्शियल वाहन की एंट्री नहीं होगी, चाहे वो लोडेड हो या
खाली कमर्शियल वाहन हो। इसके अलावा शाम को 12 बजे के बाद, क्योंकि दिल्ली को 3 जोन में बांटा गया है, जो सेंट्रल दिल्ली के इलाका है वो 3 जोन में बांटा गया है, जिसमें कंट्रोल जोन 1 जहां पर इस समय हम खड़े हैं, ये पूरा इलाका जो है प्रगति मैदान इसी कंट्रोल जोन 1 में इलाका आता है। इसके बाद कंट्रोल जोन 2 है जहां से ये पूरा राजघाट वाला इलाका आता है। उसके बाद रेस्ट्रिक्टेड जोन है जो बिल्कुल नई दिल्ली से सटे हुए, जो सेंट्रल दिल्ली से सटे हुए इलाके हैं वो रेस्ट्रिक्टेड जोन में आएंगे। आज रात को 12 बजे के बाद ये कंट्रोल जोन 1 पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद जो भी वाहन जिनके पास आधिकारिक पास होंगे केवल वही कंट्रोल जोन 1 में आ पाएंगे। कंट्रोल जोन 2 और कंट्रोल जोन 3 यानी रेस्ट्रिक्टेड जोन को लेकर भी जो नियम है वो कल से लागू हो जाएंगे। G20 की मेजबानी के जरिए भारत अतिथि देवो भव के असल मायने दुनिया को सिखाएगा। भारत दिखाएगा कि असली मेहमान नवाजी क्या होती है। इस आयोजन की सफलता के साथ ही भारत विश्व गुरु बनने की तरफ अपना एक कदम और आगे बढ़ाएगा। अब नजरें टिकी हैं 9 और 10 सितंबर पर, जब भारत मंडपम में भारत की मेजबानी की जय होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। G20 की बैठक में शामिल होने के लिए विदेशी मेहमानों का आना शुरू हो गया है। अमेरिका, ब्रिटेन समेत दुनिया के कई बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष पहुंच रहे हैं। दुनिया के बड़े बड़े नेताओं की सुरक्षा के लिए भारत मुस्तैद है। आर्मी से लेकर दिल्ली पुलिस के जवान हर मुश्किल स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। बम डिफ्यूज करने की प्रैक्टिस। दिल्ली में पुलिस का फ्लैग मार्च। सुरक्षा के लिए ड्रोन का इस्तेमाल। आंसू गैस के गोले दागने की ड्रिल। G20 में महाशक्तियों के लिए दिल्ली की किलेबंदी हो गई है। राजधानी में आर्मी से लेकर दिल्ली पुलिस की तैनाती है। बॉम्ब स्क्वाड से लेकर डॉग स्क्वाड, हर मोर्चे पर दिल्ली की सुरक्षा को अभेद बनाया गया है। सम्मेलन के दौरान बमों और आईईडी की सुरक्षा देने के लिए भारतीय सेना ने बम निरोधक दस्ते और एंटी सेबोटाज टीमें तैनात की हैं। अगर G20 सम्मेलन के दौरान बम मिलने की खबर आई तो आर्मी के जवान कुछ इस तरह उस बम को डिफ्यूज करने वाले हैं। एंटी सेबोटाज टीम और डॉग स्क्वाड, इन दोनों की अपनी ड्रिल सेट है। अगर कहीं पर किसी भी किस्म की आईडी की खबर आती है तो पहले डॉग जाता है, स्निफर डॉग, जिसको कि जो कि ट्रेंड है एक्सप्लोसिव पता करने में। किसी भी जगह जहां पर उसको एक्सप्लोसिव की गंध आएगी, आईडी की गंध आएगी, वहीं पर वो बैठ जाएगा। वो सिग्नल होगा डॉग हैंडलर के लिए कि यहाँ पर एक्सप्लोसिव है। उसके बाद कंफर्मेशन के लिए एक दूसरा डॉग भी जाएगा और दोनों डॉग जब कंफर्म कर देंगे तो फिर उसके बाद बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के लोग आएंगे। उसके भी 2 तरीके होते हैं। एक बॉम्ब सूट, एंटी बॉम्ब सूट पहनकर एक ट्रुप आगे आता है और वो एक लंबे इक्विपमेंट से उसको उठाता है और उसको सुरक्षित जगह पर डिस्पोज ऑफ करता है। दूसरा तरीका ये रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल होता है, वो विस्फोटक को उठाता है और वो उसको सही जगह पर, सुरक्षित जगह पर ले जाकर उसको कंट्रोल्ड ब्लास्ट करता है। नई दिल्ली के इलाकों में 8 से 10 आर्मी जवानों की अलग अलग टीमें तैनात होंगी। इन जवानों पर क्या क्या जिम्मेदारियां होंगी, आइए वो भी जानते हैं। बीटी स्क्वाड्स और ईडी डॉग जो हैं वेरियस फॉर्मेशन से हमारे पास आए हैं और डेजिग्नेटेड जो लोकेशंस दिए गए हैं उस जगह पे हम डिप्लॉयड हैं। एंड सिंस वी हैव गॉट अ वेरी क्वालिफाइड, हमारे पास क्वालिफाइड और ट्रेंड आर्मी पर्सनल्स हैं एंड डॉग्स हैं जो इस काम को करने में तो काफ़ी हम समर्थ हैं। आर्मी के साथ दिल्ली पुलिस भी चप्पे चप्पे पर तैनात रहेगी। G20 की उल्टी गिनती चालू है, लिहाजा दिल्ली पुलिस भी समय समय पर अपनी तैयारियों का जायजा ले रही है। कल उत्तर पूर्वी जिले में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। आसमान से भी दिल्ली पुलिस की चौकन्नी नजर रहेगी। G20 शिखर सम्मेलन से पहले दिल्ली में ड्रोन के जरिए भी निगरानी की जा रही है। कड़ी सुरक्षा के बीच विदेशी मेहमानों का आना भी शुरू हो गया है। अलग अलग देशों के G20 डेलीगेट्स भारत पहुंच रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन आज भारत के लिए रवाना हो जाएंगे। प्लान के मुताबिक अमेरिका के राष्ट्रपति G20 से एक दिन पहले यानी कल ही भारत आ जाएंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक कल दिल्ली पहुंचेंगे। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भी कल ही आएंगी। ब्राजील के राष्ट्रपति भी कल रात 8:45 पर दिल्ली पहुंचेंगे।
बाकी देशों के इतर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का आना इस बार खास होगा। राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार बाइडेन भारत आ रहे हैं। अपने दौरे में बाइडेन G20 के अलावा द्विपक्षीय वार्ता में भी शामिल होंगे। 8 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पीएम आवास पर बाइडेन मुलाकात करेंगे। इसके बाद 9 और 10 सितंबर को बाइडेन G20 समिट में शामिल होंगे। बाइडेन के आने से पहले ही उनकी सीक्रेट सर्विस नई दिल्ली पहुंच चुकी है। बाइडेन जहां जहां जाएंगे वहां पहले ही सीक्रेट सर्विस तैनात है। बाइडेन के इस्तेमाल के लिए उनकी स्पेशल गाड़ी भी नई दिल्ली में मौजूद रहेगी। राष्ट्रपति जो बाइडेन के लिए ये सिर्फ कार नहीं बल्कि चलता फिरता रक्षा कवच है, जिसे भेदना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। कैडिलैक 1 में नाइट विजन कैमरा, शॉट गन और इसी के साथ साथ आंसू गैस छोड़े जाने वाले कैनन भी मौजूद रहते हैं। कार में ऑक्सीजन के साथ साथ बाइडेन के ब्लड ग्रुप वाला खून भी मौजूद होता है। आपको ये भी बता दें कि इस कार में एक पैनिक बटन भी होता है, जिसका इस्तेमाल खतरा पड़ने पर किया जा सकता है। भारत में हो रही G20 की बैठक पर पूरी दुनिया की नजर है। दुनिया के हर बड़े नेता से भारत में हो रहे इस मेगा इवेंट से जुड़े सवाल ही पूछे जा रहे हैं। ऐसा ही एक सवाल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से भी पूछा गया, जिसके जवाब में प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भारत और प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि भारत की विविधता और उसकी असाधारण सफलताओं का मतलब है कि G20 की अध्यक्षता के लिए भारत सही समय पर सही देश है। सुनक ने कहा कि उनकी पत्नी भारतीय हैं और उन्हें हिंदू होने पर गर्व है। साथ ही पीएम मोदी के नेतृत्व को शानदार बताते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में भारत उभर रहा है। ये तो सिर्फ शुरुआत है। G20 समिट के लिए जिस तरह की तैयारियां भारत कर रहा है, उसे देखकर तो साफ लग रहा है कि 9 और 10 सितंबर के दिन दुनिया भर के नेता मंत्रमुग्ध होने वाले हैं। शिखर सम्मेलन के लिए दुनिया भर के नेताओं की सुरक्षा में भी कोई कोर कसर नहीं छूटने वाली है। दिल्ली से कृष्ण मोहन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।